शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत ना की। बिलावल भुट्टो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पीपी चेयरमैन ने नवाज शरीफ से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का तारुफ कराया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। अमरीका ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी ख़जाना की मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की माशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हमें मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भरपूर तरीक़े से काम करेंगे। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मज़ीद बोझ न बने। हुकूमत के हुजम को कम किया जाएगा। जिन इदारों की ज़रूरत नहीं उनको ज़म या फिर बंद कर दिया जाएगा। SIFC को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की पावर और गैस सेक्टर्स को स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिल करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी तहत काउंसिल खवातीन और अक़लियतों के मखसूस कोटे के मुस्तहिक नहीं। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासब से जारी किया गया। मेंबर पंजाब बाबर भरुवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने की मुखालिफत कर दी। इस हद तक इत्तफाक करता हूँ ये सीटें सुन्नी तहत काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखी जाएँ। बाबर भरुवाना का इख्तलाफी नोट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने फैसले की हिमायत की। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी तहत काउंसिल को कौमी असम्बली में 20 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें अलॉट होना थीं। कौमी असम्बली में 7 सियासी जमातों में 23 मखसूस नशिस्तें तकसीम होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का कोटा मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फैसले को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसले से जाहिर हो गया इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आइनी गलती की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। करारदाद तैयार कर दी है, जल्द पेश करेंगे। जब तक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालत का फैसला नहीं आता, सदारती और सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इस फैसले के बाद इलेक्शन हुए तो हमें मंजूर नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। जमहूरियत के खिलाफ फैसला बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे।
इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI की इत्तेहादी जमात थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन के नाम PTI की मखसूस नशिस्तों वाली लिस्ट में मौजूद थे। हमने अलग से लिस्ट जमा ही नहीं कराई थी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। साइफर मामले पर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। बानी PTI ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। बानी PTI की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक आलमी अशाती इदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। आइन सब के लिए है, अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। PP चेयरमैन की महमूद खाना चकज़ई के घर पर छापे की भी मज़म्मत। सदारती इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से 18 वजारतों को ख़त्म करने का मुतालबा। 18 वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। अगर आपको वोट दिए हैं तो इसलिए कि अवाम को मुआशी बहरान से बचाएं। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ। ये तो दो घंटे से शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे। साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाएं। असद कैसर का मुतालबा। हमारे सफ़ीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी PTI को सजा दिलवाई जाती है। हमें हक ना मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। भुट्टो का लफ्ज़ नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। बानी PTI सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। बानी PTI के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। 4 रोज़ से हमारी आवाज़ पर ब्लैकआउट किया जाता है। बैरिस्टर गौहर खान का इजहार ख्याल। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैकआउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर दी। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान। जब आपको पता था भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब। फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? चीफ जस्टिस। हमारे इख्तलाफात जुल्फ़िकार भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। भुट्टो ने कहा था जो ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रजा कसूरी। ये 1971 की बात है, उस वक्त तो भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं थे।
कत्ल तो 1974 में हुआ है। चीफ जस्टिस, कोई 15-16 हमले हुए थे मुझ पर, पहले 10 से ज्यादा FIRs थी। अहमद रजा कसूरी, उन FIRs में तो आपने भुट्टो को नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल, पहली FIRs में भुट्टो को नामजद नहीं किया था। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीम नवाज का लाहौर में कैंसर अस्पताल के मुजव्वज़ा साइट का दौरा, हुकाम के मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज के कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा। मरीम नवाज ने तालिबात से स्कूल के मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबा भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर मरम्मत और बहाली के लिए डेड लाइन दे दी। 6 माह में पंजाब की 153 से जायद सड़कों की तामीर मरम्मत मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर के रोड ब्रिज पर रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने दीगर तमाम सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब्दुल क़ुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आज़ाद सदारती उम्मीदवारों इक़्तिदार हैदर और अयाज फारूकी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब करवाने का मिशन। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की MQM क़यादत से मुलाकात। सदर के इंतखाब में आसिफ जरदारी के लिए वोट की दरख्वास्त। आज शाम को राब्ता कमेटी इजलास में मुशावरत करेंगे, फैसला जमहूरियत के हक में करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के वफ्द की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। मुस्लिम लीग की क़ाफ की क़यादत की आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीनी हानि। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की अलीम खान से भी बैठक। वज़ीर आज़म के बाद सदारत इंतखाब का महाज। सियासी जमातों ने सफ बंदी तेज़ कर दी। पंजाब असम्बली में सियासी जमातों के सदारत इंतखाब के लिए तैयारियां। वोट कास्ट करने के लिए अरकान के असम्बली कार्ड्स बनाने का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली का हॉल 2 मार्च को सदारत इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास रवा हफ्ते तलब किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी सदारत इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय करेगी। सदारत इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट होगा। सेनेट के 100 अरकान, कौमी असम्बली के 336 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। बलूचिस्तान के 65 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। 371 के ऐवान में पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का एक सदारती वोट तस्वर होगा। 168 के ऐवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का एक वोट गिना जाएगा। 145 के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.2 अरकान का एक वोट तस्वर होगा। सदारती इंतखाब खुफिया वोटिंग के जरिए होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। PTA की जानिब से लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। वकील PTA इरफान कादिर का एतलाफ। PTA ने जवाब जमा कराया है कि लीगल इंटरसेप्शन मौजूद ही नहीं। PTA अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है तो हट सकता है। PTA को पहले जमा कराया जवाब वापस ले लेना चाहिए।
चेयरमैन पीटीए को कहा था बयान हल्फी जमा कराएं। पहले पीटीए ने कुछ और जवाब दिया, अब और कुछ और कह रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को दोबारा तलब कर दिया। बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत। डीजी आईजी फवाद असदुल्ला ने पेश होकर अदालत को बताया कि जब तक तहकीकात ना हो हम किसी पर ऑडियो टेप करने की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते। ऑडियो टेप करने को कन्फर्म या तरदीद नहीं कर रहे। हम रियासत के दुश्मनों पर नजर रखते हैं। इस हवाले से अदालत को चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी करते हुए मजीद दलाइल तलब कर लिए। और सऊदी वली अहद के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनाज़िल तय करेगा। सऊदी वली अहद तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों में दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ख़त।